क्योंकि दिल्ली था, दिल्ली में हम लोग और हमारी टीम मौजूद थी, तो वो अल्लाह ताला की मदद से हमने उस पर ब्रेक लगाने में कामयाब हुए। नहीं तो साजिश बहुत बड़ी थी, जिसको आप शायद देखेंगे तो वो 84 के दंगों की तरह एक साजिश की थी आरएसएस ने। यहाँ मैं एक बात और कहता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो मुल्क के 46% नंबर्स होते हैं, और उसके बाद शेड्यूल जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो ये सब मिला के करीब 90% होते हैं, इन्हें सबको एक जहती से काम करना होगा। इसके लिए मैं मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि आज सिख कम्युनिटी जो शाहीन बाग के आंदोलन में हम लोगों के साथ खड़ी रही थी और बहुत मदद की थी उसने, आज उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा, उनके बंदी सिंह जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो बंद हैं आज। जो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब हैं, जो अकाल तख्त है, यानी कि गोल्डन टेम्पल में जो अकाल तख्त है, उनका सबसे बड़ा जो उनका मजहबी मरकज़ है, उसके जो जत्थेदार हैं, उनको 28 साल से पॉलिटिकल बुनियाद पे जेल में रखा हुआ है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का आज सिख कम्युनिटी का साथ देना चाहिए। जगतार सिंह हवारा साहब जत्थेदार का मैं वकील भी हूँ। अभी हमने पिछले ही महीने, कुछ दिन 2 हफ्ते पहले, एक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला था कि इन लोगों की रिहाई के लिए, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ जाके उनको जेलों में रखा जा रहा है। बिल्किस बानो के जो मुजरिमीन थे, जो राजीव गांधी के मुजरिमीन थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हो गई थी, उनको ये सरकार छोड़ सकती है। बहुत सारे दूसरे सैकड़ों लोगों को जो बलात्कार, रेप, मर्डर्स में छोड़ सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जगतार सिंह हवारा साहब जैसे, उनको आज तक 28 साल के बाद भी रखा हुआ है। तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर पे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जगतार सिंह हवारा जत्थेदार साहब के साथ हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी उनका साथ देना चाहिए। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने अपनी खातिर नहीं, इस कमज़ोरों की और मज़लूमों की हिफाजत में 28, 30 साल से जेल में है। और आज भी, अभी मैं उनसे परसों मिल के आया हूँ हवारा साहब से, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं ये चाहता हूँ कि सिख जो कौम है वो एक साथ हो, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करे, एक प्लेटफॉर्म पे आए और सभी मज़लूमों की हिफाजत करे। यही मुसलमानों का भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ बनाया है। हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये फ़र्ज़ जो हैं, ये हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं मुसलमान। अल्लाह ताला ने जो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है, वो इंसाफ़ और बराबरी सबके लिए जद्दोजहद करने की लगाई है। ये हमारा दीनी सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, किसी भी और फ़र्ज़ से बड़ा, जो हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करेंगे। बाकी से अल्लाह ताला को तो कोई इबादत की ज़रूरत नहीं है ना, हमारी या किसी और की। ना रसूलुल्लाह को हमारी कोई, हम रसूलुल्लाह की पैरवी करें, उससे रसूलुल्लाह को भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमारी लगाई है, वो मज़लूमों की हिफाजत और बराबरी के लिए काम करने की लगाई है। तो यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा। आज हमारे सिख भाई हमारे तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। तो ये आज के माहौल है। दिल्ली दंगों पे मैं वापस आके ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली दंगों में एक के बाद, आप लोग अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे, एक के बाद लोग बरी हो रहे हैं। कोर्ट से फैसले आ रहे हैं कि इनको झूठा फंसाया गया है। ये भी फैसले आ रहे हैं कि सरकारी वकील और पुलिस के अधिकारियों ने झूठे मुकदमे बनाए, उनके पास कोई सबूत ही नहीं। लेकिन हमारी जद्दोजहद ये नहीं है, ख़ास तौर पे मेरी। मैं एक अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो काम ये है कि हमें अपने मज़लूमों को, जैसे आपके शहर में भी जी एक मंसूर पीर भाई नाम के मनोवर पीर भाई नहीं मंसूर पीर भाई हैं, जिनको 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट के मुकदमों में झूठा फंसाया गया है, वो इस पूना शहर के हीरो हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको हीरोज़ की तरह ही ट्रीटमेंट दें। इंशाल्लाह वो गुजरात के केसेस से बरी हो चुके हैं और जल्दी दिल्ली और महाराष्ट्र के केसेस से भी बरी होके आएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये लोग हमारे हीरोज़ हैं। जैसे जगतार सिंह हवारा साहब के लिए पूरी सिख कम्युनिटी खड़ी है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी ख़ास तौर पे पुणे की ये चाहिए कि मंसूर पीर भाई के साथ खड़े हों, क्योंकि ये साजिश इन नौजवानों के ख़िलाफ़ नहीं है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ये झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, ये साजिश कोई उन बच्चों के ख़िलाफ़ या नौजवानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी घोषित करने के लिए झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तो अगर हम इन्हें हीरोज़ वेलकम देंगे, अगर इन्हें अपना हम हीरो मानेंगे, तो ये साजिश अपने आप नाकाम हो जाएगी। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली दंगों में जो हमारा मेन काम है, वो ये काम है कि कौन लोग दिल्ली दंगे कराने की साजिश में शामिल हैं। हमने एक के बाद एक
156(3) जो कानूनी धारा है उसमें एप्लीकेशंस लगा के बीजेपी के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। हमारा जो जद्दोजहद ये है कि इसके तार जहाँ से शुरू हैं अमित शाह साहब तक से, वहाँ तक इसको हम कानूनी तौर पे पहुँचाएं। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि SC ST और माइनॉरिटीज़ जो दूसरी हैं उनके साथ मिलकर हमें अदालतों पे 80% भरोसा करना गलत है। 20% हम अदालतों से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। 80% जो दूसरा संवैधानिक रास्ता है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसको हमें करना चाहिए। हमारी सारी तंजीमों को करना चाहिए। हमारी तंजीमें जो हैं उनके जो कायद हैं वो बुज़दिल हो चुके हैं, ईमान से फिर गए हैं। लेकिन जो हमारी आवाम है, मुझे बहुत खुशी है कि आवाम उत्तर प्रदेश से लेके कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आसाम तक, मैं सभी जगह ट्रैवल करता हूँ। आवाम आज भी ईमान पे पुख्ता है, डर नहीं रही है। लेकिन क़ायद जो हैं हमारे वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। हमें अपनी क़यादत चेंज करनी पड़ेगी और शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलकर जज्बा ईमानी का मुजाहरा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली के अलावा आप माइनॉरिटीज़ के लिए महाराष्ट्र और भारत में कहाँ आपका ये जो चल रहा है जो पूरा? देखिए, मैं माइनॉरिटीज़ के लिए तो काम नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को पक्का मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मजलूम है, वाह, तो मैं हर एक मजलूम के लिए काम करना चाहता हूँ। और मेरा ज़्यादा काम जो है ना, जो अल्लाह ताला ने, मैंने अभी आपको बताया, मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मजलूमों की हिफाजत करना। जो ज़्यादा बड़ा मजलूम है उसकी हिफाजत करना हर एक मुसलमान का पहला फ़र्ज़ है। तो मेरा ज़्यादातर काम शेड्यूल ट्राइब के लिए 60 to 70%। बहुत अच्छा। बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह आपकी लंबी उम्र सेहत के साथ रखे सर।